10 महीने इतना वेट करना पड़ा अमित को अपनी इनोवा क्रिस्टा के लिए। बुकिंग लगाई थी मार्च में, जिसकी डिलीवरी मिली जनवरी 2026 में। एक साल ये वो वेटिंग पीरियड था जो 2021 में थार पे था, क्योंकि डिमांड पीक पे थी। अब 2 महीने इतना एवरेज वेट करना पड़ता है मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के लिए। और इस सबके पीछे एक एक्सक्यूज बार बार सुनने को मिलता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। वहीं कस्टमर परसेप्शन ये है कि शोरूम वेटिंग पीरियड दिखा के अपनी कार्स पे प्रीमियम या ब्लैक मनी लगा के बेचता है, जिसका मतलब ये है कि आपको ऑन रोड प्राइस के अलावा कुछ ना कुछ कैश में और देना पड़ेगा। लेकिन क्या एक्चुअल में प्रोडक्शन कम है, या कस्टमर का परसेप्शन सच है, या फिर कुछ और ही रीजन है? क्योंकि उस सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो हम सब ने कोरोना काल में सुनी थी, वो तो असल में 2023 के एंड आते आते पूरे वर्ल्ड में खत्म हो चुकी। तो फिर वेटिंग क्यों? क्या प्लांट फुल कैपेसिटी पे नहीं चलते, या फिर आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका परसेप्शन चेंज हो जाए। 2020 में जब कोविड आया तो पूरी दुनिया की छोटी से लेके बड़ी हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी, जिसमें एक थे वो सेमीकंडक्टर चिप्स जो हर कार में 50 से 100 जगह यूज होते हैं, जिसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ताइवान और साउथ कोरिया है, जो अकेले वर्ल्ड के 70% चिप्स बनाते हैं। और उस डिजास्टर के बाद जब प्रोडक्शन रीस्टार्ट हुई तो प्रायोरिटी मिली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, जैसे फोन्स, लैपटॉप्स। यहाँ ऑटो इंडस्ट्री सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे थी। मारुति ने 1.5 लाख कार्स कम प्रोड्यूस किए थे 2022 में, केवल चिप्स शॉर्टेज की वजह से। आज 2026 में वो शॉर्टेज तो पूरी हो गई, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई कि अब लोगों को गाड़ी भी चाहिए और साथ में एडवांस फीचर्स भी, जैसे टच स्क्रीन, अडास, कनेक्टेड फीचर्स, क्लाइमेट कंट्रोल, और हर छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चिप पे डिपेंडेंट है। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो 2 से 3 गुना ज्यादा चिप्स चाहिए कंपेयर टू नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार्स। बैटरी मैनेजमेंट, मोटर कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सब में चिप्स का यूज होता है। अब आते हैं रीजन 2 पे, प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्सेस डिमांड। मारुति के मानेसर और गुजरात प्लांट से सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 22 लाख यूनिट्स की है, जबकि डिमांड 26 लाख है। मतलब 4 लाख कार्स की शॉर्टेज, सीधा 16% का गैप। वहीं हुंडई के चेन्नई प्लांट की कैपेसिटी है 7.5 लाख, जबकि डिमांड 8.5 लाख। ऐसे ही टाटा मोटर्स के पास, जिसकी डिमांड है 6 लाख के आसपास, जबकि कैपेसिटी 5 लाख की है। तो ये तो क्लियर है कि डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि फिर कैपेसिटी को बढ़ा क्यों नहीं सकते? तो रीजन सिंपल है। एक नया प्लांट सेटअप करने में जहां 3 से 5 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है, वहीं कम से कम 3 से 4 साल का समय भी चाहिए। लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट अप्रूवल, सप्लायर इकोसिस्टम डेवलप करने से लेकर टेस्टिंग, सब टाइम तो लेता ही है, प्लस रिस्क फैक्टर भी है। जैसे 2019 का वो ऑटो इंडस्ट्री स्लोडाउन, जब सेल्स लगभग 25% तक गिर गई थी। सोचो अगर उस टाइम पे कंपनीज ने कैपेसिटी को डबल कर दिया होता तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था। और रही बात प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलाने की, तो देखो हर दिन मेंटेनेंस के लिए टाइम तो चाहिए ही, प्लस में मॉडल चेंज ओवर के लिए लाइन एडजस्टमेंट भी चाहिए। 100% पे चलाओगे तो क्वालिटी इश्यूज तो आएंगे ही, साथ में मशीन ब्रेकडाउन भी बढ़ सकता है। तीसरा रीजन आता है वेरिएंट स्पेसिफिक प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, और इसको समझना बहुत जरूरी भी है। कंपनी सभी वेरिएंट्स कभी बराबर नहीं बनाते, हमेशा प्रोडक्शन में स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है। जैसे मारुति ग्रैंड विटारा का एग्जांपल लेके देखते हैं। बेस वेरिएंट सिग्मा और डेल्टा 20% के करीब प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहीं मिड वेरिएंट जेटा 30% और टॉप वेरिएंट जैसे अल्फा 25% तक प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन वहीं अगर डिमांड पैटर्न देखें तो बेस की डिमांड है 15%, जबकि मिड की डिमांड 25% के आसपास है, और टॉप अल्फा की डिमांड 35% और हाइब्रिड की अलग से 25% की डिमांड। तो टॉप पेट्रोल वेरिएंट की डिमांड जहां 35% है, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है 25%, जिसका रिजल्ट ये होगा कि उस टॉप वेरिएंट का वेटिंग पीरियड 8 महीने तक चला जाएगा, जबकि बेस वेरिएंट कुछ दिनों या हफ्तों में मिल जाएगा। अब कंपनीज ये सब डेलिबरेटली करती है, मतलब जानबूझकर वो लोग उन वेरिएंट्स की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं जिनमें मार्जिन साइज बड़ा होता है। और रही बात 8 महीने वाली वेटिंग कार की, तो हाँ, डायरेक्ट आपसे प्रीमियम तो मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको 50,000 की वो एसेसरीज लगवानी पड़ेगी जिनकी असल में कीमत 5 से 10,000 तक होती है, या शायद 15,000। चौथा बड़ा रीजन है सप्लायर इकोसिस्टम। देखो कार मैन्युफैक्चर करना एक कॉम्प्लेक्स चेन है। टीयर 1 सप्लायर्स डायरेक्ट ओईएम को सप्लाई करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर को, जैसे सीट्स, डैशबोर्ड या वायरिंग हार्नेस, जबकि टीयर 2 सप्लायर्स फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये टीयर 1 को देते हैं। और टीयर 3 में आ जाते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर, जैसे स्टील, प्लास्टिक या रबर पार्ट। अगर इस पूरी चेन में कहीं भी प्रॉब्लम आई तो पूरी प्रोडक्शन रुक सकती है। जैसे 2023 में ग्लोबल एयरबैग सप्लायर की फैक्ट्री में जब आग लगी थी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस 40%
50% तक हो गया था, जिससे काफी ब्रांड्स साइमल्टेनियसली इफेक्टेड हुए थे। हाँ, कार्स बन रही थी लेकिन एयरबैग्स नहीं थे, तो डिलीवरी 2 से 3 महीने तक डिले हो रही थी। पांचवा रीजन है मॉडल चेंज ओवर की वजह से डाउन टाइम। जब कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे 2024 में स्विफ्ट का जब नया मॉडल आया तो पुरानी स्विफ्ट का प्रोडक्शन मार्च 2024 में ही बंद हो गया था। फिर अप्रैल में नई स्विफ्ट का लाइन सेटअप शुरू किया गया और मई में जाके ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तब जाके जून में फुल स्पीड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। मतलब 3 महीने का गैप। और इस पीरियड में मारुति के सभी मॉडल्स का वेटिंग पीरियड बढ़ गया था प्रोडक्शन कम होने की वजह से। और ये नेचुरल है, असेंबली लाइन एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपल मॉडल्स बनाती है, जिसे एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। अब एक बार जो कॉमन मिथ है उन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला बड़ा मिथ है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं डिमांड बढ़ाने के लिए। देखो पार्शियली गलत है ये, क्योंकि वेटिंग पीरियड से एक्चुअली कंपनीज को नुकसान होता है। ब्लॉक कैपिटल का इंटरेस्ट मंथली करोड़ों में होता है और कस्टमर फ्रस्ट्रेशन से कंपटीटर को एडवांटेज मिलता है और बुकिंग कैंसिलेशन 15 से 20% हो जाते हैं अगर 6 महीने से ज्यादा वेट हुआ तो। दूसरा कॉमन मिथ है प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, जो कंप्लीटली गलत है। सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर के डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। इशू केवल ये है कि डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है। 24 लाख डिमांड है और 20 लाख प्रोडक्शन। असल गैप यहां आता है। तीसरा बड़ा मिथ है डीलर को कमीशन ज्यादा मिलता है वेटिंग से। इसे मैं पूरी तरह से गलत नहीं कहूंगा, लेकिन डीलर का मार्जिन हर कार पे परसेंटेज में फिक्स होता है, जो कि 40 से 80 हजार के आसपास होता है डिपेंडिंग ऑन मॉडल। वेटिंग पीरियड से डीलर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, उल्टा उनका नुकसान है। कस्टमर फ्रस्ट्रेशन से बुकिंग कैंसिल का रिस्क बढ़ता है और वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। अब आप कहोगे कि वो प्रीमियम ऊपर लेकर गाड़ी दे देते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन एवरेज कितने लोग होंगे जो ऊपर पैसा दे देंगे? और रही बात एसेसरी वाली कार की, तो शोरूम कभी भी जानबूझ के गाड़ी नहीं रोकता, बल्कि बुकिंग कैंसिल वाली कार को प्रीमियम पे बेचा जाता है। देखो, वेटिंग पीरियड एक मल्टी लेयर्ड इशू है और जब हम रीजन समझते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी बेटर डिसीजन। जय हिंद।